जिसके कारण वो एग्जाम्पल है ना, वो बहुत प्रभावक साबित होते हैं शासन रक्षा के लिए। तो यहाँ छठी ढाल के अंतर्गत 1 से 4 ढाल जो है उसमें सिर्फ भूमिका तैयार की है। आदमी बड़ी बिल्डिंग को देख सकता है ग्राउंड फ्लोर से, तो वो पता चल सकता है कि 10th फ्लोर है, 20 है, लेकिन उसके नॉलेज से वो वहां पहुंचता नहीं है। उसको पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे योग दृष्टि में 4 दृष्टि तक उसका ऑलरेडी पूरा जीवन आगे पीछे अनंत काल चलता रहा। कभी साधना भी की, क्रिया मार्ग पे भी आगे बढ़े, बहुत कुछ किया, लेकिन उस प्रकार की उसकी साधना नहीं रही जिसमें वो अपना अस्तित्व पहचान सके। मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या है, कैसे आई है, मुझे कैसे उसका निर्माण करना या निवारण करना, ये सारी चीजें 5वीं दृष्टि से प्रारंभ होती है। तो सम्यक दर्शन नाम की भूमिका प्रारंभ होती है, सम्यक दर्शन नाम की, तब अध्यात्म का सही रास्ता कहा जाता है। उसके पहले अध्यात्म प्रारंभ होता ही नहीं है। मस्ट 1000 बार, लाख बार रोज सुनो मैं करोड़पति करोड़पति, तो इससे करोड़पति नहीं बन सकते। उसके लिए उसको मेहनत ही करनी पड़ती है। किसी आदमी ने लगा दिया कान में ब्लूटूथ और एक म्यूजिक चलता रहा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक, मैं बिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ, तो बिलियनर के मिलियनर सुनने से होगा क्या, बनना पड़ेगा। यहाँ पर नॉलेजेबल जो भी है, ज्ञान की जो पहचान है, ज्ञान से जो परिचित है, उससे यहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिलता है। ज्ञान शास्त्र का भी है, ज्ञान विचारों का भी है, ज्ञान समझदारी का भी है, लेकिन ज्ञान का जो वास्तविक अनुभव होना चाहिए कि मैं सत्य के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, सत्य क्या है संसार में, और उस सत्य का मैं निर्णय कर सकता हूं, तो इसका मतलब दूसरी बहुत सारी चीज अपने आप परिवर्तन हो जाती है। सत्य एक है कि यहाँ पर कुछ शाश्वत नहीं है। उससे भी महान सत्य यह है कि मेरी शाश्वतता को छीन सकता नहीं है। इस संसार में सब अनित्य है, ये सत्य है। महासत्य यह है कि मैं अनित्य नहीं हूं। फुल ऑफ डिफरेंस, कंप्लीट एक बिगेस्ट डिफरेंस बता दिया कि तुम्हारी दृष्टि क्या है, तुम क्या सोचते हो, सत्य को सोच सकते हो। तो क्रिया मार्ग पर बोध नहीं मिला। ज्ञान जो शास्त्र का या सिद्धांत का या समझदारी का, श्लोक का कुछ भी पढ़े तो भी बोध कौन सा समझना। बोध सिर्फ मेमोरी पावर नहीं है, बोध को शास्त्रकार ने खोज बताया, शोध। बोध वही फलीभूत होता है जो शोध करता बने। तो हमारी शोध जो है, यानी कि हमारी जो इंक्वायरी है, वो किस लेवल की है, हम क्या चाहते धर्म के बाद भी। धर्म के पहले तो समझ लो कि हमको पता ही नहीं था कुछ भी, हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं था। आज नॉलेज है तो किस बेस पर है। जब तुम अनुष्ठान नहीं करते थे तो ऐसा लग रहा था कि लोग अनुष्ठान कर रहे हैं वो गलत है। जब तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ गया तो ऐसा लग रहा है कि वो अनुष्ठान नहीं कर रहा है, तुम नहीं कर रहे तब सब गलत, तुम कर रहे तो दूसरा गलत। पूरी मेमोरी चेंज होगी। तो हमें निर्णय करना है क्रिया मार्ग पर, बाह्य दुनिया को छोड़ दो। जिनके विषय कसाई की सीमा ही नहीं है, जिनको सब कुछ पाना ही है, संसार ही चाहिए, उनकी बात ही यहाँ नहीं छेड़ी जाती। यहाँ बात स्पष्ट बन रही है कि जब चौथे गुण स्थानक से आगे बढ़ता है जीव, 5वें 6ठे पे आगे बढ़ता है, तो उसका लेवल क्या हो सकता है। एक व्यक्ति वो बिल्डिंग देखकर बिल्डिंग में एंटर नहीं होता है, उसका खुद का मालिकी का घर होगा तो ही एंटर होगा। तो दृष्टा भाव से, दृष्टा यानी देखने से हमें शायद ज्ञान आ सकता है, लेकिन हम ज्ञान के साथ अनुभव में नहीं आते। तुम्हारा खुद का फ्लैट और वो अर्थक्वेक में गिर गया हो तो क्या, और किसी और का गिर गया तो क्या। तुम्हारा खुद का सोना गिर गया हो तो क्या, किसी और का गिर गया तो क्या। तुम्हारा खुद का बैलेंस कम हो गया और तुम्हारा खुद का बैलेंस बढ़ गया, तो फर्क क्या पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। तो जो स्व और पर का भेद है वो छठी दृष्टि में गुणात्मक भाषा से बताया है। तो छठी दृष्टि में 8 प्रकार के गुण बताए, जिसमें अचपलता 1 नंबर गिनना, अचपलता, रोग रहितता, निष्ठुरता का त्याग, 2 उगली नीति, 2 चीज, ये भी चलता वो भी चलता ऐसा नहीं, 2 नीति का अल्पता, सारी सुगंध महक, कांति, प्रसन्नता और स्वर माधुर्यता, इतनी उत्तम स्थिति को वो इस गुण स्थानक में पाता है। अब यहाँ पर अचपलता का जो गुण है, अचपलता, चपलता यानी अस्थिरता,
अचपलता यानी स्थिरता, चंचलता होती है तो वो निर्णय नहीं ले सकता। जैसे कि एक आदमी कलर पेंट कर रहा है, अब बार बार वो देखे हाथ लगाए सूखा कि नहीं सूखा, उसको टाइम पीरियड चाहिए ना, उसका जो टाइम पीरियड है 1 दिन का 2 दिन का जो भी हो, तो उसे बार बार छुएगा तो कैसे वो पेंट क्लियर होगा। दूध है उसको उबाल रहे हैं, अब 2 मिनट के बाद देखा चेक किया, वापस हलाया, वापस चम्मच से हलाया, तो उसे आधा घंटा फिक्स है, तो उसे आधे घंटा जितना भी हो उसका वो टेम्परेचर मैनेज होगा तो ही काम होगा ना। तो एक चंचलता के नाते रिजल्ट नहीं मिलता, वो संसार में हमें पता है। जैसे कि आपको एक काम करना है और एक काम करते करते दूसरे 4 काम आधे गए, मेन काम तो भूल ही गए, ये चंचलता कहते हैं। क्योंकि टारगेट मिस हुआ इसका मतलब लक्ष्य नहीं है, टारगेट जो मिस हुआ इसका मतलब लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर चंचलता से ये कहना चाहते हैं कि छठे गुण स्थानक यानी छठी दृष्टि में, कांता दृष्टि में जीव वो अब निश्चय रूप से उपादान से स्थिर बन जाता है कि मेरा स्वरूप आत्मा का है, मुझे आगे बढ़ना है। अप्रमत्त दशा, उससे भी ऑलरेडी मैं कितना आगे बढ़ता जाऊं, उसकी सारी स्थिति जो थी अब वो बदलती जा रही है। वो पहले गुण स्थानक में, दूसरे चौथे गुण स्थानक में, पांचवें गुण स्थानक, छठे गुण स्थानक में व्यक्ति वही है, क्रिया वही है, लेकिन परिवर्तन कुछ आया है तो वो नेचर का आया है, अपने मन के बदलाव का आया है। एक व्यक्ति, उनकी दयनीय स्थिति थी तो उसके लिए 100 रुपया भी इंपॉर्टेंस था। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो 100 रुपये भी महत्वपूर्ण था। वही 100 रुपया आज वो दान देने में हिचकाता नहीं, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपये। कंडीशन क्या चेंज हुई? पैसे की कंडीशन चेंज हुई या पुण्य की कंडीशन चेंज हुई? पुण्य की कंडीशन चेंज हुई कि मॉरल चेंज हुआ, मॉरल चेंज हुआ कि धर्म भावना चेंज हुई, यानी कि क्रिया चेंज हुई कि ज्ञान दशा बदल गई। वन बाय वन देखने जाओ तो कंडीशन चेंज हुई पुण्य के कारण, तो त्याग आसान बन गया था। कोई व्यक्ति को ऐसा लगा कि भाई ये तो त्याग करना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पुण्य चेंज हुआ, हमें दिख रहा है। एक गरीब में से श्रीमंत बना, एक व्यक्ति धर्म क्रिया नहीं करता था, वो धर्म क्रिया करता हुआ। एक व्यक्ति धर्म क्रिया समझ ही रहा था, उसे भाव धर्म की कोई उपलब्धि नहीं थी, वो क्रिया के लिए जुड़ा हुआ था, अब उसका लेवल बढ़ता गया। यहाँ छठी दृष्टि में उसका लेवल बढ़ गया। अचपलता, अचपलता उसका स्थिरीकरण इतना मजबूत होता है, बैलेंस इतना पावरफुल होता है कि हर चीज को मैनेज करता है। छोटी उम्र में जो फर्स्ट टाइम बाइक सीखा है या एक्टिवा सीखा है, उसकी कंडीशन कैसी होती है, कितना वो उसके स्पीड पे देख रहा है, ब्रेक पे हाथ रखता है, पैर भी आगे रख रहा है कि भाई गिर ना जाए, देखते ट्रैफिक को तो नहीं चलाना, अंदर गलियों में कोई नहीं हो तो धीरे धीरे चलाता है, जैसे रोड आया तो पीछे वाले को, फ्रेंड को बोलते भाई तू बैठ, मुझे नहीं सेट होगा। टेम्पररी उसका जो लर्निंग था, सीखने का जो टाइम पीरियड था, वो 2 महीने के बाद ऐसा नहीं होता है, 2 महीने के बाद वो मास्टर हो जाता है। उसको कितना भी ट्रैफिक हो, संडे की हमारी मार्केट वो निकल जाता है, कोई इश्यू नहीं। क्यों भाई, विजयपुर में संडे की मार्केट 3 किलोमीटर लंबी बैठती है, फुल ट्रैफिक रहता है, अब उसको इश्यू नहीं है। प्रैक्टिस वो उसका पूरा विजन बन जाता है, और वो प्रैक्टिस करते करते उसका बैलेंस ऐसा आता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। एग्जैक्ट सिस्टम यहाँ हुई कि जो अध्यात्म की क्रिया की प्रैक्टिस कर रहा है, शारीरिक क्रिया की नहीं, धर्म क्रिया की नहीं, अध्यात्म की जो प्रैक्टिस करता है, वो अध्यात्म का बैलेंस इतना बेस्ट हो जाता है, विषय कसाय के स्वरूप और संसार उसके लिए निर्मोह निर्दोष बन जाता है, मोह रहित हो जाता है कि अब इस स्थिति में मेरा कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर अचपलता के गुण से उसकी स्थिति बैलेंस वाली हो जाती है। अब जहाँ राग और द्वेष के निमित्त है, जहां तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, वहां पर रेगुलर डिस्टर्ब होते हो, तो 20 साल क्रिया करके किया क्या, 20 ईयर्स की जितनी प्रैक्टिस थी उसका रिजल्ट क्या? क्योंकि 20 साल के बाद भी वही विषय का कोई धर्म नहीं समझ रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, देव गुरु से नहीं जुड़ा है, तो समझा जाता है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ धर्म कर रहा है, छोटा बड़ा भी धर्म कर रहा है, कोई भी समुदाय में, कोई भी जगह पर जन्म लिया हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति यदि कुछ अच्छा कार्य कर रहा है तो वो अच्छा बनने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ कार्य क्यों कर रहा है? क्रिया ही महत्वपूर्ण है, क्रिया के आगे भी बहुत कुछ है। क्योंकि जो जो भी साधक हुए जिन जिन संप्रदायों में, वो सारे साधकों ने अपनी स्थिति को तय किया कि ये पूरा संसार जो है वो मैंने बनाया नहीं और मेरा है ही नहीं।
इसके लिए वो भ्रम से निकाल ही देना कि मैं मेरे बेटे को सुखी कर रहा हूँ, या मैं घर संभाल रहा हूँ, या मेरे होने से सब कुछ होगा। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ या मैं धर्म कर रहा हूँ। धर्म क्रिया करते हुए मैं आया तो वो तो अनित्य है, और अनित्य में तुम्हारा हक जमाना वो तो ऑलरेडी गलत है। मिथ्यात्व 21 प्रकार के बताए, उसमें ये दिया अनित्य में नित्य भावना, अनित्य में अनित्य भावना, जीव में अजीव की बुद्धि, अजीव में जीव की बुद्धि, मूर्त में अमूर्त की बुद्धि, अमूर्त में मूर्त की बुद्धि। अब जहां पर मिसगाइड है, जो चीज जैसी है उस चीज को ऐसा मानना, और मानने के बाद ऐसा उसका भाव टिके रहना, वो सम्यक दर्शन का विकास है। सिर्फ सम्यक दर्शन की बात नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ साथ उसका वो सम्यक आचरण प्रकट होता है। ये चीज मेरी नहीं है वो मानना सम्यक दर्शन, और उस चीज से मेरा कोई राग और कोई लेना देना नहीं है, वो सम्यक दर्शन का आचरण, जिसका नाम है वीरति। यानी देश वीरति द्रव्य वीरति नहीं हो सकती, और द्रव्य वीरति देश वीरति नहीं हो सकती। सामान्य क्रिया वो शुद्ध धर्म की आराधना नहीं हो सकती, और शुद्ध धर्म की आराधना सामान्य क्रिया नहीं हो सकती। यानी कि जो शुभ आलंबन है, शुभ अनुष्ठान है, पुण्य की वृद्धि करने वाले शुभ अनुष्ठान जितने भी है, वो कभी भी शुद्ध नहीं बन सकते। जो रस्सी है, धागा है, वो वायर नहीं बन सकता, भले धागा जैसा दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा वायर है ना, और बड़ी रस्सी भी हो सकती है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिखता तो सेम है दूर से देखने जाओ तो, शायद अब पकड़ लो तो वेट भी शायद इतना लगे वायर का, लेकिन जो जिसका यूज है, रस्सी ऑलरेडी कोई गोडाउन का माल सामान, कोई ट्रक वगैरह, लॉरी वगैरह कुछ बांधने के लिए काम लगती है। धागा है तो धागा का यूज धागा के हिसाब से होता है, वो वायर का यूज वैसे नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या बताया कि जो धर्म क्रिया है, जो आलंबन है, उस आलंबन के आधार पर तुम सब कुछ मान लेते हो, तो आलंबन का आधार जितना भी है वो सब कल त्याग करना पड़ेगा, जबरदस्ती से कर्म छुड़ा देगा। जब तुम्हारी कंडीशन नहीं होगी, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास क्या है? तब तुम्हारे पास शुद्ध आलंबन है। तो शुभ जो है वो शुद्ध नहीं बन सकता, धर्म क्रिया है वो धर्म भाव नहीं बन सकते, जो मिथ्या का गुणस्थानक आधारित अनुष्ठान है वो उपकारी नहीं बन सकता आत्मा का। अब ये भेद कौन करेगा? छठी दृष्टि में विजन क्लियर होता है तो अचपलता नाम का गुण, स्थिरता आती है, और वो स्थिरता के साथ उसका निर्णय बनता है। जो सम्यक भूमिका, जो सोच थी, उस सोच का अब अनुभव ऐसा है कि उसके आचरण में वो सहज आ जाता है। इज द बिगेस्ट यूज्ड टू हो जाता है एकदम, कि मुझे इसमें कोई रिएक्शन देना ही नहीं है। अब जिस छोटी चीजों में रिएक्शन आता है धर्म के क्षेत्र में, दुनियादारी में रही, धर्म के क्षेत्र में जो चीज का रिएक्शन आता है, समझना क्या, तुम पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तुम, और तुम्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है, घंट बजा रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम हुई तुम्हें? तुम कहां तुम्हारा मन लेकर बैठे? एक नॉर्मल बात है ना कि तुम्हें किसी और के प्रति तुम्हारा मन बार बार क्यों जा रहा है? पुद्गल आधारित पूरी व्यवस्था क्यों जमा दी धर्म क्षेत्र में? धर्म तो सब पावकपणा स्वतंत्र था। तो स्वतंत्र आराधना करने वाला जो जीव है वो अचपलता के गुण से जुड़ता है। स्थिरता के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि लंबा समय देना पड़ता है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। अब कोई सोचे कि एफडी का इन्वेस्टमेंट है तो है, उससे भी तुम्हें थोड़ी पता है एफडी रहेगी, तुम नहीं रहोगे तो क्या करोगे? एफडी रहेगी, तुम ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? तो ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, लॉन्ग प्रॉफिट थोड़ी है। आदमी अपने सेठ चली के ख्यालों से, यानी कि अपने कुतर्कों या अपने तर्कों से वो फंस जाता है। निश्चय का निश्चय का जितना व्यवहार स्पष्ट बनता है, इतना वो निर्मल बनता है। व्यवहार का निषेध नहीं किया, अनुष्ठान का निषेध नहीं किया, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कभी भी अनुष्ठान रहित नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञान भी है वो भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस बताया ना, एक 100 रुपया और देने और न देने में। 100 रुपया का दान नहीं देता है, वजह क्या? 100 रुपया का दान देता है, वजह क्या? धर्म क्रिया करता है, वजह क्या? धर्म क्रिया में आनंद आता है, वजह क्या? धर्म क्रिया करने के बाद रिएक्शन है, वजह क्या? इसका मतलब थॉट प्रोसेस तो हुई नहीं हमारी, ज्ञान का कोई व्यवहार, ज्ञान का प्रयोग ही हमने नहीं किया। यदि सम्यक ज्ञान का प्रयोग होता अध्यात्म का, तो वो निर्णायक बनता, वो एक निर्णय पे आता, उसकी स्थिरता इतनी आती कि वो ऑलरेडी हर चीज को आराम से कर सकता, हर चीज को।
उसके लिए प्यास, थकान, भूख, नींद, पैसा, परिवार, दुनियादारी, मान सम्मान, मेरा, पराया, कांट मैटर हियर, कुछ भी नहीं। अब तो सब कुछ है, लेकिन वो सारी चीजों से मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं फ्री हो सकता हूं, इतना उसे पता है, क्योंकि मोक्ष नहीं है तब तक तो सब कुछ है। तो वो कंसल्ट है, लेकिन उस कंसल्ट में उसका कॉन्फिडेंस है, मैं निकल सकता हूं। अब एक छोटी सी घटना अपना मन दूर न कर सके, तो ऐसा मन किस क्रिया के भाव से जुड़ा था, यानी क्रिया का भाव ही नहीं था। संसार की विषय कसाई की, संसार के निमित्तों की सारी क्रियाएं, विचारधाराएं छूट तो नहीं रही। सत्कार्य आदमी कर रहा है फिर भी उसके प्रति द्वेष है, कोई किसी के अच्छे रिलेशन है फिर भी उसके प्रति द्वेष है, कोई व्यक्ति धर्म क्रिया अच्छी कर रहा है फिर भी द्वेष है। तो वो गलत है, उसकी क्रिया गलत है, या तुम सही हो, या तो तुम गलत हो, निर्णय कौन करेगा? इसका मतलब स्थिरता नाम का गुण जो है, अचपलता नाम का गुण है, वो तुम्हें कांच की तरह पारदर्शक बना देता है। क्योंकि यहाँ अब कर्म की स्थिति बदल रही है। चौथे गुण स्थानक पर कर्म अलग थे, पांचवें पर अलग, छठे अलग है। कर्म की स्थिति चौथे, पांचवें, छठे अलग हो तो भी उसको कर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव अध्यात्म से लेना देना। ऐसे अध्यात्म से वो आगे बढ़ता है। तो अचपलता नाम का जो गुण है, उस गुण के अंतर्गत संसार के सारे व्यवहारों की इच्छाएं साइलेंट, मंद हो जाती है। नहीं करता ऐसा नहीं, वो शादी ब्याह में जाता है, सब खड़े रहते हैं, सबके साथ भोजन भी करता है, मिठाई भी खाता है, बैठता उठता है, अच्छे कपड़े भी पहनते, सब कुछ करता है, लेकिन उसका एक थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, इधर से मैं फ्री हो सकता हूं। ये जरूरी नहीं है। जब सब व्यवहारिक है तो उस व्यवहार में रहने के बाद भी अपने अंतर मन को कभी भी दूर नहीं करता है, अपनी आंतरिक शुद्धि को वो दूर नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यही व्यवहारों में चलता रहे। वो ट्राई करता है कि कितना मैं फ्री हो सकूं। वो ट्राई करता है कि भाई, वो कह सकता है कि नहीं, मुझे ऑलरेडी ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दी। तो ट्राई तो करे ना वो। फिर बहुत सारा फोर्स हो कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, शादी ब्याह है ना, ये फंक्शन है ना, ये बहुत रिलेशन है ना, ऐसा नहीं चलता। अरे भाई नहीं लेना है, छोड़ दो। नहीं ऐसा नहीं चलता है तो ले लेता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? खाना नहीं खाना वो पचखान है। क्रिया करना नहीं करना वो विधान है, कि शाश्वत के प्रति हमारी जागरूकता होना वो विधान है। इसका मतलब ये हुआ कि जागृति उसे और बेस्ट रिजल्ट में लाएगा। एक दिन उसे खा लिया, लेकिन उसने 5 साल नहीं खाया था, उसे खाना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। इसके लिए ज्ञान का रिएक्शन नहीं आता है कि हाँ कोई बोल देगा तो मैं तो ज्ञान में हूं, चलेगा, तो मैं यूज कर लूंगा, ऐसा रिएक्शन नहीं आता है। इसके लिए सम्यक दर्शन आधारित अनुष्ठान के बाद उस सम्यक भावनाओं को न्याय देते हुए वो आचरण में आता है। इसके लिए सम्यक दर्शन के बाद देश वृत्ति बताई, देश वृत्ति के बाद सरल वृत्ति बताई। ऐसे सामान्य थोड़ी सरल वृत्ति। परिणाम के बिना, सम्यक दर्शन के बिना अनुष्ठान वृत्ति के प्रारंभ होते नहीं है, यदि होते तो सफल नहीं। कोई आदमी यहाँ बैठे बैठे बोले मुझे अच्छा हो जाए, मुझे ठीक हो जाए। तू बीमार है तो तुझे क्या करना चाहिए? या तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, तेरा ये रास्ता है। नहीं मुझे ठीक हो जाना चाहिए, मुझे ठीक हो, बैठे बैठे वो बात कर रहा है। चलो ठीक, तुझे हो भी जाए, लेकिन तुझे उस अनुसार उपचार तो करना पड़ेगा। चलो डॉक्टर को भी छोड़, तुझे खाना पीना क्या है, रेस्ट क्या करना है, वो तो समझना पड़ेगा ना, कहाँ रहना है। ऐसे ही बोलते बोलते ठीक तो नहीं होगा ना। हर चीज का कोई ना कोई पुरुषार्थ है, और जब सम्यक पुरुषार्थ प्रारंभ होता है तो वो पुरुषार्थ पराक्रम में परिवर्तन होता है, जिसका नाम है देशवृत्ति सरलवृत्ति। कितना बड़ा पराक्रम आता है मोह त्याग का। सिर्फ कपड़े थोड़ी पहनना है, सिर्फ वस्त्र थोड़ी पहन लेने हैं कि ये वस्त्र हो गया, जय जयकार हो गया, हो गई साधना, त्याग करके निकल गई है। तो ये बड़ा जो चैलेंज था वो किसके लिए था? कर्म दूर करने के लिए था या अध्यात्म पाने के लिए? कोई बोलेगा कि ये करेंगे तो अध्यात्म पाएंगे, सही बात है, ये करेंगे तो अध्यात्म पाएंगे, लेकिन 20 साल के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस क्या हुई थी? अचपलता, स्थिरता नहीं आई थी। तो यहाँ पर स्थिरता के व्यवहार पर अचपलता नाम का गुण, यानी कि पुद्गल से कैसे मुक्त होना, वो सेकंड आता है रोग रहितता। वो अपने
योग को यानी अपने जीवन को साधना मार्ग पर स्थिर करना है, इसके लिए उसका पूरा व्यवहार वो ज्यादा से ज्यादा शारीरिक अनुकूलता कैसी रहे, जिसके कारण मैं आराधना करूं। स्वस्थ रहूं संसार के लिए नहीं, स्वस्थ रहूं साधना के लिए। लेकिन साधना को बल देना है, साधना को ताकत देनी है, इसके लिए जब भी पता चले कि शरीर अब काम नहीं करता है तो शरीर का त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसे अनशन कहते हैं। दादा गुरुदेव राय सिमान ने किया कि नहीं किया? लास्ट 3 दिन उन्होंने बोल दिया, नहीं डे मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे अभी साधना करनी, मौन रहना, मैं ध्यान में रहूंगा। क्यों भाई? तो कंडीशन क्या है साधना की? स्थिरता की। जितना ही साधना का लक्ष्य साध्य मजबूत बनता है, उस हिसाब से सारा प्लानिंग बनता है। तो रोग रहितता यानी कि शारीरिक अनुकूलता तन मन की रहनी जरूरी है। तन की नहीं, मन की भी। सिर्फ तन की शारीरिक अनुकूलता मानते हैं, स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वास्थ्य, स्व में स्थित, स्व में रहना, उसका नाम स्वस्थ है। तो तन की और मन की दोनों की स्वस्थता चाहिए। तो रोग रहितता इसके लिए कहा कि हमें क्या खाना पीना, किसके साथ कैसा बोलना बैठना उठना, कितना हमें लोड लेना। अब किसी को बोल दिया कि भाई 1 महीने तक तुझे डेली के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन 24 घंटे तुझे दुकान चालू रखना, 24 घंटे तुझे काम करना, 5वें 7वें दिन परेशान हो जाएगा। और वो चैलेंज है, मैं 1 महीने का 30 करोड़ दूंगा, तू हार गया तो तुझे मुझे सिर्फ 3 करोड़ देना, 1 का 10। क्या करेगा? क्या करेगा? तीसरे चौथे 5वें दिन तो पावर रहेगा, 12वां दिन आया नहीं, मैं परेशान हो गया, मुझे नहीं खेलना। एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, शारीरिक क्षमता होती है। अब ये सारी चीजों में पैसा महत्वपूर्ण बना दिया, लेकिन स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई विषय कसाय का ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिसमें साधना की कमजोरी आ जाए। आदमी रात भर जगता रहता है, जगो, तुम्हें ध्यान करना है अच्छा करो, लेकिन वो ध्यान खंडित नहीं हो जाए, अतिरेक कोई चीज का नहीं चलता। ज्यादा तपस्या होती है तो शरीर बहुत उसका डिम हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, बीमार हो जाता है ना, फिर दवाइयां चलती है। क्यों भाई? तो बैलेंस रखना था ना अच्छी तरह। जो करना था वो विशिष्टता के साथ करना था। ज्ञानाचार के पूर्वक चारित्राचार बताया था, अकेला ज्ञानाचार नहीं था और अकेला चारित्राचार नहीं था। और कोई डायरेक्टली आचार में सेट हो जाता है और ये भूल जाता है कि मुझे समाधि भाव में जाना है, तो वो डिस्टर्ब होता है। बाद में तपस्या तो चली जाती है, त्याग तो चला जाता है, शरीर के पीछे दवाइयाँ, शरीर के पीछे रेस्ट, शरीर के पीछे दोष, शरीर के पीछे विराधना, और वो सब रहने के बाद साधना की तो बात अलग रही। अब मन कहाँ पर केंद्रित हुआ? तो ज्ञानी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है बेस्ट ही करो, तुम्हारी कैपेसिटी हो तो कहीं कमजोर नहीं बनना, लेकिन करने के लिए तुम्हारा साध्य कभी कमजोर नहीं बनाना, जो है वो साध्य के आधारित है। तो यहाँ पर जो पूर्वबद्ध आसाधना है, पूर्वबद्ध कर्म है, उससे आसाधना दुख आए तो समझ सकते कि आसाधना के कारण असाता आई है। असाधना किसके कारण आई? आसाधना, दुख विराधनाओं के कारण आसाधना हुई। तो जो विराधना के कारण आसाधना हुई है, उस विराधना की आसाधना मान लेते हैं कि वो कर्म का उदय है। लेकिन आज तो हम सेट कर सकते हैं ना कर्म को बदलने का। पूर्व कर्म का जो उदय था वो दुख देने वाला था, दुख दिया, भगवान को भी दिया ना। हाँ, तो वो कर्म का उदय आता है तो उस समय शरीर साथ नहीं देता है। मन इसके लिए रोग रहितता तन की और मन की दोनों चाहिए। मन उस समय अलर्ट होता है कि अब नया ऐसा कोई आत्म ध्यान नहीं करना कि जिसमें वापिस रोग का बुलावा आ जाए, रोगों को वापिस बुला ले। तो वो यहाँ पर वो सोचते हैं कि रोग ना आए, आए तो डिस्टर्ब नहीं होना है, और ये आए उसकी वजह पूर्व का आर्थ ध्यान था। अब राग भाव से वापिस आर्थ ध्यान नहीं करना है, राग भाव से अर्थ ध्यान नहीं करना है। ऐसा तीसरा गुण आता है निष्ठुरता का अभाव, कठोरता नहीं होनी चाहिए। 84 लाख जीवा योनि आपकी आंखों के सामने है, पुरुष का जीव का शब्द, तो उसकी आंतरिक करुणा रहती है कि हर जीव को मैं जीव मानूं, हर जीव को मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन चारित्रवान मानूं, हर जीव के प्रति करुणा मानूं। जितने भी जीव है उस जीव को मेरे जैसा ही अनुभव चाहिए। आपको कोई गर्म जल लगा देगा, आपको खुद गर्म पानी में हाथ चले तो नहीं पसंद है, आपको ऑलरेडी 40-45 डिग्री गर्मी होगी तो पसंद नहीं है।
तो आपको नहीं पसंद है, उसकी वजह क्या? आपके अंदर आत्मा है इसके लिए अज्ञान है कि वो सही है गलत है, वो निर्णय नहीं ले सकता है। फिर भी तो दूसरे जो जीव है उसकी तो इतनी सेंस भी नहीं है, एक इंद्रिय आदि जीव है या अज्ञान में है या विषय कैसा, उसकी सेंस भी नहीं है, तो मेरे कारण वो दुखी क्यों हो, मेरे कारण उस जीव को परेशानी क्यों हो? तो निष्ठुरता है, और निष्ठुरता आनी नहीं चाहिए। हर जीव के प्रति अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का निरीक्षण करना चाहिए कि वो जीव जो है वो कौन है। वो नमो अरिहंताणम, वो जीव भव्य है, भूतकाल में उसकी गलतियां होगी, इसके लिए आज वो दोषवान है, लेकिन उस जीव का कल्याण होने वाला है, होगा। और तुम यदि सर्व जीवों के प्रति कल्याण की भावना, मैत्री भावना नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा में वो परिवर्तन मूलभूत कैसे आएगा? इसके लिए निष्ठुरता का त्याग करने के लिए सबसे पहले अपने परिणाम को ज्यादा से ज्यादा कोमल बनाने जरूरी है। कौन से कोमल बनाने परिणाम? जिसमें मेरे भावों में कहीं भी दूषितता ना आए। तुम्हें कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं दे रहा है, द्वेष आ रहा है, लेकिन वास्तविक जीएसटी में तुम्हें केस चल गया और तुम्हें 2 करोड़ देना है तो कितना देश करोगे? और उसमें भी वो बोले सेटलमेंट करते 1 करोड़ का, तो 50 लाख का द्वेष है, 1 करोड़ का द्वेष नहीं है, ये कौन सेट करता है? जीएसटी तुमने नहीं भरी है और जीएसटी के कारण ऑलरेडी इंक्वायरी है, इंक्वायरी के कारण पता चला कि तुम्हारा इतना इतना पेमेंट है, वो पेमेंट में तुम डिस्टर्ब हो गए, उसने सेटलमेंट के लिए उसने बोला कि तुम 20% दे दो, उस 20% में समझो 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ तुम्हें भरना ही है। अब 1 करोड़ भरने में तुम राजी हो या 10 करोड़ भरने में राजी हो? यदि 1 करोड़ में राजी हो तो 50 लाख का जो पेमेंट नहीं आया, इसमें इतने डिस्टर्बेंस क्यों है? क्या वजह क्या है? कुछ तो प्लानिंग करने पड़ेगी ना जतन की। तो हमें जड़ के प्रति, धन है, परिवार है, शरीर है, दुनियादारी है, जड़ तत्व है ना, अनित्य है संसार, उसके प्रति इतना इमोशनल और इतना एक्टिव हो जाएंगे तो आंतरिक जो गुण है उसको कब प्रकट करने का रास्ता, अवसर मिलेगा? आत्मा की अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र है, उस आत्मा के भावों को प्रकट करने का अवसर मानव जीवन है। मानव जीवन में पूर्ण रूप से श्रद्धा से जुड़ा हुआ, करुणा से जुड़ा हुआ तो ही है। आज वो करुणा क्रिया के बाद नहीं आ रही है, तो कब अवसर ऐसा है जब तुम सर्व जीवों को अपना स्वतुल्य मानोगे या ईश्वर तुल्य, शिव तुल्य मानोगे? राग भाव का विसर्जन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, निर्णय कौन लेगा? विषय कसाय मेरे नहीं है, उसमें भयंकर दुख है, वो निर्णय कौन लेगा? मेरा परिणाम जो है वो आज नहीं बदलेगा, तो मुझे ऐसा कौन सा अवसर स्वतंत्र मिलेगा पंचेंद्रिय का, मनोगत का, परिणाम का, कि जिसमें मैं मेरी आत्मा को मिल पाऊंगा? आज भी यही अवसर अनंत काल तो गया, जो समय व्यतीत हुआ वो किसमें गया? जो समय व्यतीत हुआ गया किसमें गया? तो यहाँ दूसरा नाम का जो निष्ठुरता नाम का तीसरा जो गुण है उसकी बात है हम योग्य समय पर करेंगे, क्योंकि करुणा के साथ साथ अनुचित आचरण वो नहीं करता है पर जीवों के प्रति।